देखिए, जो हमारा पहला जो इसमें कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया था, पहला चैप्टर जो आपका वो सेल का घर होगा आपका, ठीक है। तो देखिए, सेल की डिस्कवरी किसने की? आपकी रोबोट हुक ने की थी। इस सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहली की किसने की? रोबोट हुक ने की। कि इक्विपमेंट जो इसने यूज़ किया था वो था आपका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप आपका। और ये किससे मतलब किस में डिस्कवरी की थी? इसने कॉर्क में जो है वो डिस्कवरी की थी। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि फ्री लिविंग सेल जो है ये किसने डिस्कवर किया था आपका? तो ये ल्यूवेन हॉइक ने डिस्कवर किया था आपका, ठीक है। इसके बाद पूछेंगे न्यूक्लियस इन सेल, ये किसने डिस्कवर किया था आपका? ये रोबोट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। जो आपको प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये फ्लूइड सब्सटेंस होता है आपका सेल का, तो ये किसने डिस्कवर किया था आपका? पुरकिंजी ने डिस्कवर किया था। इसके बाद पूछेंगे आपसे सेल थ्योरी जो है किसने दी थी? तो ये सचिवन ने दी थी और सच लाइदन ने दी थी। इससे बाद आपसे पूछेंगे कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये किसने दिया था आपका? तो ये जो है आपका ये किसने दिया था आपका? ये वीर को ने दिया था आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं आपके, देखिए एक सिंगल सेल जो होता है वो कंपोज करता है आपके होल ऑर्गेनिज्म को। मतलब एक सिंगल सेल जो होगा आपके पूरे ऑर्गेनिज्म को जो है बना देगा। देखिए अमीबा जो होता है, अमीबा में एक सिंगुलर सेल होता है जो कि पूरी बॉडी में फैल जाता है आपका। बैक्टीरिया में भी एक सिंगुलर सेल होता है जो कि पूरी बॉडी में फैलता है। उसी तरह से आपका क्लैमिडोमोनास होता है, ठीक है, उसमें भी एक सिंगुलर सेल ही होता है आपका। इसके बाद आपका मल्टी सेलुलर आ गया आपका। तो देखिए मल्टी सेलुलर क्या होता है? मतलब मैनी, इसमें क्या होता है, मैनी सेल आर ग्रुप टुगेदर इनटू सिंगल बॉडी, और जो कि परफॉर्म करते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को। मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल जो होंगे आपके एक सिंगल बॉडी में होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसमें आपका फंगाई आ गया आपका, ठीक है, प्लांट्स आ गए, और ह्यूमंस, मतलब एनिमल्स में आपके ह्यूमंस भी आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये पहला जो आपका वो हो गया, ठीक है, पहला जो है पेज जो है इसका वो कर लिया हमने। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं सेल क्या होता है आपका। देखिए ये मैंने एक सेल बनाया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ये क्या एक सेल है आपका। तो ये जो सेल के जो बाहर जो होती है इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो डोटेड हैं आपके, ये होते हैं आपके साइटोप्लाज्म। और ये क्या होता है आपका? न्यूक्लियस होता है आपका ये, ठीक है। ये क्या होता है आपका? इसमें न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है, देख सकते हो आप इसे। तो मैंने बताया था आपको इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा आपका, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा आपका, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा और क्या होगा आपका? साइटोप्लाज्म होगा। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कैसी होती है आपकी? फ्लेक्सिबल होती है और ये इनगल्फ करती है सेल को, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका सेल जो होता है वो इनगल्फ करता है आपके क्या? मैनी मटीरियल्स, ठीक है। तो ये कैसी होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी किसकी? सेल की। और ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और ये अलो करता है एंट्री और परमिट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ सेल, ठीक है। मतलब देखिए ऑफ मैनी मटेरियल्स, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपका? एंडोसाइटोसिस जो है इस प्रोसेस को बोला जाता है। इसके बाद जो लास्ट जो है इसमें वो ये है कि यहाँ से O2 और CO2 जो आपका पास होता है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपका? डिफ्यूज़न जो है इस प्रोसेस को वो बोला जाता है आपका, ठीक है। नाउ देखिए ये आपका क्या है? एक सेल है आपका, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये आपका क्या, ये वाली लेयर जो होती है आपकी ये साइटोप्लाज्म होती है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये आपकी न्यूक्लियस होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या होती है आपकी? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और ये किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है। लिपिड्स मतलब फैट्स होते हैं आपके, और प्रोटीन से जो है ये बनी होती है। ये एक एक लाइन जो आपकी एनसीईआरटी की है, और ये रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सीधा पूछ लेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और 3 लाइनें दे देगा, 3 स्टेटमेंट है, अलो एंड परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सेल, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें जैसे कि यहाँ पे लिख देगा O2 और N2 पास होता है क्रॉस द सेल में, तो N2 तो पास ही नहीं होता, CO2 पास होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए दूसरा पेज भी जो आपका वो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। देखिए डिफ्यूज़न में क्या होता है आपका? डिफ्यूज़न में बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ आप मूव करते हो। और डिफ्यूज़न में क्या होता है आपका? डिफ्यूज़न में जो होता है आपका वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है आपका। अब आपका आ गया ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में डिफ्यूज़न हो जाती है किसकी? वाटर की। और ओस्मोसिस में जो वाटर जो होता है आपका वो कैसे मूव करता है? मतलब डिफ्यूज़न होती है वाटर की, मतलब हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर से आप लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जो है वो मूव करोगे थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब ओस्मोसिस में वाटर ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। सेम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ आप मूव करोगे और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होगा और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। देखिए अब ओस्मोसिस में हम बात कर लेते हैं सोल्यूट, सॉल्वेंट और वाटर कैसे होता है आपका। तो वाटर का तो मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से आपका सॉल्वेंट जो है वो भी वैसे ही मूव करता है, लेकिन सोल्यूट जो होता है आपका वो लो कंसनट्रेशन सोल्यूट से हाई कंसनट्रेशन सोल्यूट की तरफ जो होगा आपका वो मूव करेगा। और रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट इसका उल्टा है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ देखिए, अब आ गया आपका क्या हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो मीडियम जो होता है वो सराउंडेड बाय क्या होता है आपका हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। तो यहाँ पे सेल जो होता है वो क्या करता है, गेन करता है वाटर को। यहाँ पे जैसे कि किशमिश आ गया आपका क्या वाटर में। आइसोटोनिक सोल्यूशन में कहता है मतलब मीडियम के पास जो होता है सेम वाटर कंसनट्रेशन होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका नो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल होता है आपका, ठीक है। कोई भी मूवमेंट नहीं होती है आपकी वाटर की अक्रॉस द सेल आइसोटोनिक सोल्यूशन में। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है आपका मीडियम जो होता है, सॉरी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में मीडियम सराउंडेड बाय मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। और यहाँ पे क्या होता है मीडियम सराउंडेड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, देखिए देन सेल आ जाएगा आपका। यहाँ पे सेल जो होता है वो लूज़ करता है किसको, वाटर को। जैसे कि अचार आ गया आपका, अचार में क्या होता है लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है और बैक्टीरिया में हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है आपका। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए अचार जो होता है ना, अचार इतने दिन तक बचा हुआ कैसे रहता है, बैक्टीरिया की वजह से। क्योंकि बैक्टीरिया जब अट्रैक्ट करता है अचार से, ठीक है, अचार में जब ये जाएगा तो ये लूज़ कर देगा उसका सारा वाटर। इसीलिए अचार जो होता है काफ़ी टाइम तक जो होता है वो प्रिवेंशन में रहता है, ठीक है, सेफली रहता है, ख़राब नहीं होता आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जिसमें मैंने 4 टॉपिक पढ़ाए आपको। पहले सेल की डिस्कवरी, ठीक है, और जो फ्री लिविंग सेल ये किसने डिस्कवर किया, उसके बाद सिंगुलर सेल और यूनिसेल और मल्टी सेल के बारे में बताया। इसके बाद मैंने आपको सेल का पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ओस्मोसिस क्या होती है। ओस्मोसिस में डिफ्यूज़न इन वाटर होता है आपका, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ओस्मोसिस का कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूज़न के बारे में बताया। उसके बाद ये 3 टॉपिक बताए मैंने, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है और आइसोटोनिक क्या होता है आपका, ठीक है। ठीक है गाइस, सो टुडे इज़ एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।